आज का जो हमारा टॉपिक है यह है ट्राइंगल से क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड ए बी। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल है हमारे पास सी के ऊपर एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। और जो ये एम है ये मिड पॉइंट है कौन सी साइड का, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड ए बी है। C इज ज्वाइन टू M और C को हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, M के साथ। एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D और इसको आगे तक ले जाना है, कहां तक, D तक। साइज दैट DM इज इक्वल टू CM, कहां तक ले जाना है, D तक, ताकि जो हमारी जो CM है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, DM के। तो पॉइंट D इज ज्वाइन टू ए पॉइंट B और जो हमारा ये D पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देना है B के साथ। तो शो दैट, हमें अब इसमें शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी, जो ये ट्राइंगल बन रहा है ए एम सी, क्या ये कॉन्ग्रेंट है बी एम डी के, बी एम डी। और सेकंड पार्ट, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, जो ये एंगल बन रहा है डी बी सी, बीच में जो बी आ रहा है, क्या ये राइट एंगल है। थर्ड पार्ट जो इसका है, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी बी। तो अभी थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना है जो ट्राइंगल डी बी सी क्या वो कॉन्ग्रेंट है ए सी बी के। फोर्थ पार्ट है इसका, सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, और ये लाइन हमें बतानी है जो सी एम है क्या वो इस ए बी के हाफ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले हम गिवन लेंगे, गिवन में हमें क्या दिया है। तो गिवन में हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, जो हमारे पास क्या है, राइट एंगल। ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच, जिसमें हमें क्या दिया है, जो डीएम है वो किसके इक्वल है, सीएम के। तो हम लिखेंगे इन विच डीएम इज इक्वल टू सीएम। तो ये हमें गिवन में दिया है। इसके बाद लिखेंगे हम टू प्रूव। टू प्रूव में हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया है ये चार पार्ट, आप यहाँ पर लिखोगे। पहला पार्ट जो हमारा ट्राइंगल ए एम सी, मैं पहला पार्ट लिख लेता हूँ, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो हमें क्या कराना है, इन दो ट्राइंगल को, जो ए एम सी एंड बी एम डी, क्या ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए मैं प्रूफ में इन्हीं दो ट्राइंगल को लूंगा जो मुझे कॉन्ग्रेंट करवाने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। तो जब मैं ये दो ट्राइंगल लूंगा, हमें पता है कि दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रेंट होते हैं जब उनमें आपस में तीन चीजें इक्वल हो जाती हैं। तो अगर आप पहले देखोगे इन दो ट्राइंगल में, जो ये डीएम लाइन है किस ट्राइंगल में आ रही है, डी एम बी में, और जो ये लाइन एम सी ये किस में आ रही है, ए एम सी में। ये दोनों लाइन इक्वल है क्योंकि मैंने इनको पहले ही मार्क किया। अगर आप स्टेटमेंट में देखोगे, हमें बताया था स्टेटमेंट में जो डीएम है वो किसके इक्वल है, सीएम के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो डीएम है वो किसके इक्वल है, सीएम के। तो इसका रीजन क्या मैं दे दूंगा, रीजन मैं इसमें गिवन लिखूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया था जो डीएम है वो सीएम के इक्वल है। तो उसके बाद ये भी आपको पता होगा, जब दो लाइंस आपस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो ये सी डी लाइन और ए बी लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे हो रही है, एम पे। तो वहां पर कौन से एंगल्स बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप देखोगे ये एंगल जो किस ट्राइंगल में आ रहा है, डी एम बी में, ये जो आ रहा है ट्राइंगल डी एम बी में आ रहा है, और ये एंगल किस में आ रहा है, ए एम सी में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए एम सी, जो हमारे पास ये एंगल है ए एम सी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी एम बी के। तो हम लिखेंगे डी एम बी। तो इसका रीजन क्या दे देंगे, हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती है जो उनके बीच में एंगल्स बनते हैं वो कौन से एंगल बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो उसके बाद देखो, मैं इस ट्राइंगल में जो ए एम सी है, मैं ट्राइंगल ए एम सी की ये साइड लूंगा ए एम, और डी बी एम ट्राइंगल की मैं बी एम साइड लूंगा। तो मैं ये दो साइडें लिखूंगा, जो बी एम है वो किसके इक्वल है, ए एम के। क्यों इक्वल है, अगर आप देखोगे, मैं पहले यहाँ ए एम लिखता हूँ क्योंकि मैंने ट्राइंगल ए एम से लिया। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो अगर आप देखोगे, मैं इनका रीजन लिखूंगा, जो एम है जो हमें स्टेटमेंट में ही दिया था, जो एम है वो मिड पॉइंट है कौन सी लाइन का, ए बी का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी, जो मिड पॉइंट एम है उसने ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ए एम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी एम के। तो अब देखो इन दो ट्राइंगल में तीन चीजें आपस में इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं लिख सकता हूं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो किस रूल से हुए अभी हम देखेंगे बाई, अगर आप ट्राइंगल ले लेते हो ए एम सी, अगर आप देखोगे मैंने ए एम सी में एक तो ये साइड ली और ये साइड ली और बीच में एंगल लिया, आप देखोगे कि दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड रूल। क्योंकि दो एंगल्स के बीच में जो साइड एंगल आ रहा है वो दो साइड के बीच में आ रहा है, तो इंक्लूड आ रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम साइड एंगल साइड रूल। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूं इस ट्राइंगल की जो बीडी साइड है वो किसके इक्वल होगी, एसी के। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डीबी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, एसी के। एंड तो मुझे साथ में ये भी पता है कॉन्ग्रेंट जब दो ट्राइंगल होते हैं एक तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल उनकी होती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं, तो यहां पर मैं ये एंगल लिख सकता हूं, एंगल ए सी एम, ए सी एम। अगर आप देखोगे ये एंगल जो सी का ऊपर वाला आ रहा है ये इतना सारा, ए सी एम ये किसके इक्वल होगा, मैं लिख सकता हूँ ये होगा एम डी बी के, इज इक्वल टू एंगल एम डी बी। तो क्यों होगा इक्वल, क्योंकि सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो उनके एंगल्स भी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अब मैं यहाँ पर दोनों का रीजन लिख सकता हूँ, किससे मैंने ये किया, बाई सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये भी आप देख सकते हो जो ये एंगल है एसीएम, जो मैंने ये हाफ ऑफ सी लिया और ये जो डी एंगल लिया, आप ये देख सकते हो ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, ये हमारे पास कौन से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास ये इक्वल आ चुके हैं ये दो एंगल्स, जो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। किससे प्रूव किया हमने, सीपीसीटी से। तो इसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूं अगर ये दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, किस लाइन पे बन रहे हैं, डीसी लाइन पे, तो ये कब बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर, जब ये लाइंस दो पैरेलल में, ये लिख सकता हूं जो डीबी है वो एसी के पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी, यहां पर जो डीसी है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और जो उन पे एंगल्स बन रहे हैं वो कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं डीबी जो है वो किसके पैरेलल होगी, फिर एसी के, क्योंकि जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनेंगे जो उनमें ट्रांसवर्सल जा रही है। ट्रांसवर्सल का काम कौन सी यहाँ कर रही है, डीसी लाइन काम कर रही है। तो अब मैंने लिख लिया कि जो डीबी है वो पैरेलल है एसी के। तो अगर डीबी पैरेलल है एसी के, तो अभी मैंने पैरेलल लाइंस कौन कौन सी, डीबी और एसी, आप देखो इनमें बीसी भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अगर बीसी भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो ये एंगल्स, ये जो ये बी एंगल और एंगल सी, तो ये ट्रांसवर्सल पे कौन से एंगल बन रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल डीबीसी प्लस एंगल सी, दोनों का सम कितना होगा, ये एंगल और एंगल डीबीसी का, तो इन दोनों का एंगल का सम होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। तो जो हमारे पास कौन से एंगल है, ये को इंटीरियर, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल पे ये एंगल बन रहे हैं बी और सी, इन एंगल्स को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो अभी आप देखोगे जो हमारे पास एंगल डीबीसी है, तो ये तो मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि डीबीसी मेरे पास कुछ दिया नहीं है। तो एंगल सी मेरे को पता है, जो एंगल सी मेरे पास है वो है राइट एंगल, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में पहले ही दिया था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो एंगल सी की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मुझे ये पता लग गया जो एंगल डीबीसी है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो मुझे दूसरे पार्ट में यही प्रूव करना था जो एंगल डीबीसी है क्या वो राइट एंगल है। तो अभी हमारे पास ये भी दूसरा पार्ट भी प्रूव हो चुका है, जो हमारे पास डीबीसी है वो राइट एंगल है। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, तीसरे पार्ट में हमें दो ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एबीसी एसीबी। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करवाने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल
DBC जो दो हमें कॉन्ग्रेंट करवाने हैं, हम वही दो ट्राइंगल लेंगे, एंड ट्राइंगल ACB। तो अगर आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल में, मैं सबसे पहले लिखूंगा DB जो है वो किसके इक्वल है, AC के। क्यों DB जो इक्वल है AC के, अगर आप देखोगे DB लाइन ये किस ट्राइंगल में आ रही है, DBC में, और जो AC आ रही है वो किस में आ रही है, ACB में। तो मैंने लिखा ये दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहाँ मैं रीजन दूंगा बाई CPCT। मैंने ये ऊपर ही CPCT में प्रूव किया है कि दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेट वहां हो गए थे, DB जो थी वो AC के इक्वल आ गई थी। तो दूसरा मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों ये दोनों इक्वल है, DBC जो बीच में B आ रहा है और ACB बीच में C आ रहा है, दोनों क्यों इक्वल है, दोनों इसलिए इक्वल है, मैं यहाँ पर रीजन दे दूंगा, ईच 90 डिग्री या बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, C तो हमें स्टेटमेंट में दिया था और B हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, DBC सेकंड पार्ट में कितने डिग्री हमारे पास आ गया था, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा DBC जो है वो ACB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है, और दोनों में एक लाइन कॉमन आ रही है। अगर आप BC देखोगे, ट्राइंगल DBC में भी आ रही है और ACB में आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो BC है वो BC के इक्वल है। तो रीजन क्या दे देंगे, कॉमन। तो इसके बाद अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, तीनों साइड, तीनों चीजें इनमें, तीन चीजें इनमें इक्वल हो चुकी हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। तो आप देखना यहाँ पर किस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे DBC ट्राइंगल लोगे तो आपने कौन कौन सी और BC साइड ली और एंगल B लिया। अगर आप देखोगे दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल। तो अब जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जो ट्राइंगल DBC है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड DC और ACB की AB, ये आपस में इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूं जो DC है वो किसके इक्वल होगी, ए बी के। क्यों इक्वल होगी, यहां पर मैं रीजन दूंगा बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो मैं क्या करूंगा, जब दोनों ये साइड्स इक्वल हो चुकी हैं DC और AB, अगर आप देखोगे DC साइड को, अगर आप फिगर में आप देखोगे, ये मैं आपके सामने फिगर में DC साइड, मैं DC को ऐसे भी लिख सकता हूँ DM प्लस MC। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि M जो था मिड पॉइंट है, M ने DC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो मैं यहाँ DC के बदले ऐसे भी लिख सकता हूँ, CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। तो AB को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, DC के बदले मैंने लिखा CM प्लस DM। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो CM है उसे मैं CM को ऐसे ही रहने दूंगा और प्लस DM के बदले में भी मैं CM लिखूंगा। क्यों, मेरे को यहाँ पर जो M था वो इसका मिड पॉइंट था, क्योंकि मैंने पहले ही पार्ट में ये प्रूव कर दिया था कि हमें गिवन में ही दिया था जो कि DM है वो किसके इक्वल है, CM के। तो मैं यहाँ DM के बदले CM लिख सकता हूँ। तो इज इक्वल टू AB। अभी आप देखोगे CM प्लस CM, तो ये बन गया ट्वाइस CM, टू टाइम्स CM इज इक्वल टू AB। तो CM अपनी जगह रहेगा, जो 2 है ये इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अगर आप देखोगे हमारा जो फोर्थ पार्ट था, हमें फोर्थ पार्ट में यही प्रूव करना था कि CM क्या हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो अभी ये चार पार्ट हमारे इस क्वेश्चन में प्रूव हो चुके हैं, तो हमें इस क्वेश्चन में यही करना था। तो ये क्वेश्चन हो चुका है।